In this video, we will be discussing absolute zero. अब absolute zero के बारे में दो साइंटिस्ट थे, जैकस चार्ल्स और जोसेफ गे लुसप। उन्होंने इंडिपेंडेंटली इस पर काम किया और जो इन्होंने आइडिया दिया वो ये था कि द वॉल्यूम of a given mass of a gas changes by 1 by 273 of the original volume at 0 degrees for each degree Celsius rise or fall in temperature at constant pressure. उन्होंने ये कहा कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो हर एक डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो वॉल्यूम में इतना चेंज आएगा। हर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था 0 डिग्री सी पर उसमें इतना चेंज आएगा 1 by 273 के बराबर। अब लेट सपोज हमारे पास एक गैस है और उसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिया है और अब हम मालूम करना चाहते हैं कि अब उसका न्यू वॉल्यूम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना हमारे पास वॉल्यूम था उसको ले लेंगे प्लस 1 by 273 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1 by 273 ले लेंगे और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, माइनस में टेम्परेचर को ले गए 0 से, और अब हम मालूम करना चाहते हैं कि वॉल्यूम में कितनी कमी आई या नया वॉल्यूम क्या होगा। जैसे अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड -1 डिवाइडेड बाई 273 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि नया वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास लेट सपोज कोई भी गैस है और हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसका वॉल्यूम था वो 273 ml था। अब हमने इसको 1 डिग्री हीट अप कर दिया, 1 डिग्री तक इसको अगर हीट कर दिया तो नया वॉल्यूम जो होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 वो हमने ले लिया प्लस 1 by 273 इंटू 273, 1 by 273 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम था तो ओरिजिनल वॉल्यूम फिर हमारा ये है और मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर लिखा गया है। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया 274। मीन्स अगर हमने 1 डिग्री इसको हीट कर दिया गैस को तो इसका वॉल्यूम जो है वो 273 से 274 हो जाएगा। अब अगर इसी को हम 1 की बजाय 2 डिग्री हीट करते हैं तो नया वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 जो कि 273 था प्लस 2 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 273। तो इसका जो आंसर होगा, ये देखिए, ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 273 में 2 आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 275। 2 डिग्री हीट करने से वॉल्यूम 275 हो गया है। अब हम इसी का वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं 100 डिग्रीज पर। इसके लिए फिर हम ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 100 बाई 273 इंटू 273, ये भी आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो यहाँ पर भी फिर आप कैंसिलेशन करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 273 में 100 प्लस करेंगे तो नया वॉल्यूम जो होगा वो 373 होगा। अब आप देख सकते हैं कि जब 0 से 100 डिग्री तक हमने गैस को हीट किया तो इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब अगर हम इसको 273 तक हीट कर दें तो वॉल्यूम जो 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अगर इसको हीट करें तो जो नया वॉल्यूम होगा वो 273 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाई बाई 273, इनको हम ऐडअप करेंगे तो आंसर जो होगा वो 546 ml आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव में चले जाएं
इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर को नेगेटिव में ले जाएं, गैस को हम कूल डाउन कर दें -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो नया वॉल्यूम होगा 273 -1/273 इंटू 273। यहाँ पर भी 273 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस जो है आपके पास इसका आंसर माइनस हो जाएगा। 273 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो 272। तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो गया है। अब जब आप इसको 100 डिग्री तक अगर कूल डाउन कर लें तो उस वक्त जो नया वॉल्यूम आपका होगा, इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो नया वॉल्यूम है वो 173 है। जब टेम्परेचर मज़ीद लो डाउन या कूल डाउन कर दिया गया अप टू -273 डिग्रीज, तो देखा गया कि जो नया वॉल्यूम था वो आपके पास 0 आ गया। गैसेस का वॉल्यूम जो है वो आपके पास, जब आपने इसको -273 तक हीट कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो 0 आ गया। ये जो 0 है ये आपका एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। एब्सोल्यूट 0 मीन्स आपका वो टेम्परेचर जिस पर गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाए। एक्चुअली गैसेस का वॉल्यूम जो है वो 0 नहीं होता, लेकिन इस टेम्परेचर से पहले ही गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो -273 डिग्रीज पर वो गैसेस रहती ही नहीं है, बल्कि लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ -273.15 डिग्री सी 2.15 degree C is referred to as absolute zero and is given a value of 0 in the Kelvin scale। जो -273 का टेम्परेचर है, जहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, इसको जो है एब्सोल्यूट 0 कहते हैं और यहाँ से केल्विन स्केल डेवलप हो जाती है। केल्विन में ये इसको 0 की वैल्यू दिए गई है। इसी चीज़ को हम एक और टेबल से भी देख सकते हैं। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं आपके पास जो है सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, फिर उस टेम्परेचर को जो है केल्विन में कन्वर्ट किया गया है, वॉल्यूम दिया है और फिर V/T जो है वो निकाला गया है इसका। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास 0 से हम स्टार्ट लेंगे, जब डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर 0 था तो केल्विन पे वो टेम्परेचर आपका 273 होता है। डिग्री इसको केल्विन में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। आप 0 में 273 प्लस करेंगे तो आपका आंसर 273 आएगा। और उस वक्त जो गैस का वॉल्यूम है लेट सपोज सेंटीमीटर क्यूब में 546 है। अब V/T निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 546 को आप डिवाइड कर देंगे विद 273, तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आएगा। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू के जो है आपके पास 2 आ गया। आपने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में आपके पास ये टेम्परेचर 274 का रिकॉर्ड होगा। इस वक्त जो वॉल्यूम है वो 548 है। अगेन जब आपने इसका V/T निकाला तो आपके पास T आ गया। एक चीज़, एक ट्रेंड जो आपने देखना है वो ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप 0 से नेगेटिव में आ जाएं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो फिर आप देखें कि वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 0 पे 546 था, -1 पे ये 544 हो गया है डाउनवर्ड। अब आप देखें जब -273 पे टेम्परेचर को ले गए हैं, -273 प्लस 273 आप करेंगे तो आपके पास केल्विन स्केल पे ये 0 आ जाएगा। और इस वक्त आपका जो वॉल्यूम है आप देखें दैट इज ऑल्सो 0, तो 0 केल्विन पे वॉल्यूम भी 0 हो जाता है, तो आपके पास इसका कांस्टेंट भी 0 होगा, या आप कहेंगे कि इसका कांस्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ जो है आपको ये दिखा रही है कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे गैस का, तो इसका वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा, यहाँ तक कि जब आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है दैट विल बी 0। अब इस चीज़ को हम ग्राफिकल देख लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा।
Now this is the graph. Graph में the temperature is taken along the x-axis and the volume is taken along the y-axis. ये आपका y-axis है and this is the x-axis. अब यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी कम हो रहा है. देखें जब आपके पास लेट सपोज जब टेम्परेचर ये था इट्स समथिंग बिटवीन 180 तो उस वक्त जो था वॉल्यूम आपका इधर ये वाला होगा, ये वैल्यू होगी. अब जैसे टेम्परेचर को आपने कम कर दिया है, देखें यहाँ पर ये 180 समथिंग होगा ना, इट्स 130 और 120 समथिंग. तो यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो गया. मज़ीद अगर हम इसको टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं तो वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है. इसी तरह अगर हम -100 पे ले आते हैं तो मज़ीद कम. अब ये जो लाइन है ये आपके जाके 0 से एग्जैक्टली नहीं मिल रही. उसकी रीज़न यही है कि जब आप -273 तक आपने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करना होता है, क्योंकि गैसेस को आप इतने लो टेम्परेचर तक जब इतने लो टेम्परेचर पे आप इसको कूल डाउन कर देते हैं तो वो गैस रहती ही नहीं है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखा गया है कि वो किस टेम्परेचर से जाके मिलता है या क्या वैल्यू आती है. तो ये जो वैल्यू है जहाँ पर ये आके स्टॉप हो रहा है, दिस इज़ 273.15 केल्विन, या इसको अगर डिग्रीज में देख लें तो ये -273 होगा. -273 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है यहाँ पर आके आपकी ये दोनों लाइन मिल जाती है, मींस आपका जो वॉल्यूम है वो 0 हो गया है. तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि प्रैक्टिकली जो है वो गैसेस का वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकता. ये ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके ये वैल्यू हासिल की गई है, क्योंकि 0 पे जब वॉल्यूम चला जाता है एक्चुअली उस वक्त वो गैस रहता ही नहीं है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होता है इस टेम्परेचर से पहले ही. -273.15 के टेम्परेचर से पहले ही वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया होता है. तो दिस इज ऑल द आइडिया बिहाइंड द एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ से केल्विन स्केल जो है वो डिराइव हुआ है. और केल्विन स्केल में जो अपने whenever you have to convert degree centigrade into Kelvin, you have to add 273 into it. Let's suppose this is Kelvin. So you will say degree centigrade plus 273.15. अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है किसी भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, तो आप उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे. या आप इसको यही लिख सकते हैं कि T टेम्परेचर इज इक्वल टू T डिग्रीज प्लस 273.15. So this is the conversion scale for the degrees into Kelvin scale.